Good afternoon. My name is Naz. Today we have a very respectful Dr. Rajneesh Chadda from Care Eye Center, New Delhi. So today we are talking about glaucoma यानी कि काला मोती भी जिसे नाम से जाना जाता है। आज हम ये जानेंगे कि बेसिकली ग्लोकोमा यानी कि काला मोती होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से लोगों में इफेक्ट करते हैं। सर प्लीज आप बताएंगे। तो देखिए, काला मोती एक बीमारी है जिसमें आंख की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो किसी भी वजह से खराब होनी शुरू हो जाती है। यूजली काले मोतिये में आंख का प्रेशर बढ़ जाता है जी। वो प्रेशर जो बढ़ता है वो यूजली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, जैसे आपके पेरेंट में से किसी को काला मोतिया है, उनसे आपको आ गया है, या फिर किसी इंजरी से बढ़ सकता है, या वैसे भी बिना किसी रीजन के भी जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको ग्लोकोमा बोलते हैं। लेकिन एक तरह का ग्लोकोमा होता है जिसको नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक प्रेशर बढ़ने से ही आंख की नस खराब होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी एक पेशेंट के नॉर्मल प्रेशर में भी जब नस वीक हो जाती है उसमें भी ग्लोकोमा हो सकता है। तो सर इसे साइलेंट थीफ भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसे? इसलिए कहा जाता है इसको साइलेंट थीफ बिकॉज जब तक ये आपकी आईज को 30 to 40% डैमेज नहीं कर देता आपको पता ही नहीं चलता है। एंड इट इज अ पेनलेस डिजीज। इसमें कभी कभी पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं चलता है। और हमारे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं कि चलते चलते वो एक खंबे से टकरा जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनको काला मोतिया है। अच्छा, इन्हें ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। तो सर जैसे इसके कोई वैसे मेन तो सिम्टम्स होते नहीं है, तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा? यूजली इसके लिए आपको जो 35 साल के बाद हर 6 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी आंखों के प्रेशर और आंखों की नस का जांच कराना चाहिए। और खासकर अगर आप डायबिटिक हैं या बीपी है आपको, तो काला मोतिया होने का चांस ज्यादा हो जाता है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को, पेरेंट्स में से या सिस्टर में से किसी को काला मोतिया ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग ज्यादा रिस्क पे हैं कि आपको काला मोतिया हो सकता है। तो हर 6 महीने में आपको स्पेशली 35 ईयर्स की एज के बाद हर 6 महीने में जाके अपनी आंखों का प्रेशर और आंखों की नस, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसका चेकअप कराना चाहिए। तो सर ये एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि 35 या 40 क्रॉस करने के बाद ही होगा या और किसी को भी हो सकता है? देखिए, यूजली ये कॉमनली एल्डरली एज में होता है, आफ्टर 35 ईयर्स होता है। बट कई तरह के काला मोतिया होते हैं जो यंग एज में भी होते हैं, जिसको हम कंजेनिटल ग्लोकोमा या एडोलेसेंट ग्लोकोमा बोलते हैं या जुवेनाइल ग्लोकोमा बोलते हैं। कभी कभी पैदा होते बच्चे को भी काला मोतिया हो सकता है, तो उसका कारण अलग होता है। उसमें क्या होता है, आंखों के अंदर एक लिक्विड होता है, उसका जो आउटफ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो यूजली ये बड़ों की बीमारी है, बट ये किसी बच्चे को या यंग एज में भी हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है बॉडी पे और जेनेटिक्स पे भी कई बार हो सकता है। तो सर इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? ट्रीटमेंट देखिए, आजकल इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई। पहले तो इसमें दवाइयाँ बहुत कम थी, तो यूजली ऑपरेशन करना पड़ता था। आजकल अच्छी इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जिससे हम इस काले मोतियों को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। मतलब जब पेशेंट को नहीं पता चलता है, लेकिन मशीन से पता चल जाता है कि उसको काला मोतिया हो रहा है। तो अर्ली स्टेजेस में अगर हम पेशेंट को ढंग से मेडिसिन देते हैं तो उससे उसका काला मोतिया वहीं पे रोका जा सकता है और फ्यूचर में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सर जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उससे मैटर करता है ये? हाँ, बिल्कुल मैटर करता है। आपको अपनी डायबिटीज कंट्रोल में रखनी चाहिए। डायबिटीज में ये देखा गया कि काला मोतिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जितना आप एक्टिव रहेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, योगा करेंगे, उतना काला मोतिया होने का चांस आपका कम रहेगा लाइफ में। तो सर ये प्रिवेंटेड होता है? प्रिवेंटेड होता है ये? प्रिवेंटेड तो नहीं, लेकिन हाँ, जितना आप अपनी लाइफ, अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, हेल्दी रहेंगे, उतना आपको काला मोतिया होने के चांसेस कम होंगे। और जितना रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक बार किसी को हो गया और उसकी ट्रीटमेंट हो गई तो होगा दोबारा? देखिए, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार काला मोतिया हुआ और हमने दवाइयाँ दे दी वो खत्म हो जाएगा। इसमें हम आपके प्रेशर को और आपकी नर्व को दवाइयों से हम ठीक कर सकते हैं। यूजली इसका ट्रीटमेंट 90% केसेस में लाइफ लॉन्ग चलता है। और इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई कि आजकल पेशेंट को सर्जरी की जरूरत ना के बराबर पड़ती है, क्योंकि इसकी सर्जरी में भी रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यूजली दवाई से पेशेंट आजकल काफी हद तक ठीक रहते हैं। तो जो सर ग्लोकोमा से वो सफर कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए बेसिकली? देखिए, जो ग्लोकोमा से सफर कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, हेल्दी फूड खाएं, मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें। हर 3 महीने या 6 महीने में जैसे भी आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, अपनी आंखों का प्रेशर चेकअप कराइए, नर्व का चेकअप कराइए, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करते रहिए। अपनी फैमिली में अपने फैमिली वालों को जो भी 35 ईयर से ऊपर है उनका भी रेगुलर चेकअप कराइए।
और अपना ट्रीटमेंट लेते रहिए। तो आजकल बहुत अच्छी लेटेस्ट दवाइयाँ आ गई हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया, तो आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। तो हम वैसे इसे कह सकते हैं क्या कि ये वैसे जेनेटिक होता है? हाँ, काला मोतिया कई बार जेनेटिक होता है, बहुत बार जेनेटिक होता है। इसीलिए अगर किसी को काला मोतिया है और स्पेशली 35 ईयर्स के बाद उनको अपने ब्रदर सिस्टर का, और अगर उनके बच्चे भी बड़े हैं तो मुझे उनका भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन है मेनली दवाई के थ्रू हो जाता है इसका ट्रीटमेंट? वो डिपेंड करता है किस स्टेज पे है, बट हाँ अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो आजकल लेटेस्ट मेडिसिन आ गई हैं, दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं जी। उनसे आप बिल्कुल अपना प्रेशर और अपनी नर्व को ठीक रख सकते हैं। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। खत्म करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल भी कर लेंगे तो आपकी आइज को डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो ब्लाइंड नहीं करेंगे तो वो आपकी ऑप्टिक नर्व को धीरे धीरे डैमेज करता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि जब तक आपको पता चलेगा तब तक थिंग्स विल बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, और देन कुछ लोग अपने आप से ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं या केमिस्ट चले जाते हैं, तो उनके देखिए अपने आप से ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसकी दवाइयों के कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो डॉक्टर से पूछ के, जो आजकल लेटेस्ट दवाइयाँ आ गई अच्छी कंपनी की, वही लेने चाहिए जी। और जैसे केमिस्ट से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उनको नहीं पता होता है कि पेशेंट के लिए, जैसे कई काले मोती की दवाइयाँ होती है जो हमें हार्ट के और लंग्स की प्रॉब्लम्स के पेशेंट में नहीं देनी होती है, इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी दवाई अपने आप या केमिस्ट से नहीं लेनी चाहिए। सर इसके अलावा और कोई एडवाइस अगर आपको अपने पेशेंट्स को देनी हो तो? रिगार्डिंग काला मोतिया तो यही है कि अपना प्रेशर चेकअप करके कंट्रोल करें। उसके अलावा एक जो डायबिटीज मेनली मैं एडवाइस में दूंगा कि इवन डायबिटीज वाले पेशेंट्स को भी अपना चेकअप एवरी 6 मंथ्स कराना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट्स में काला मोतिया होने का चांस बढ़ जाता है, उन पेशेंट्स में जो पीछे का पर्दा है डायबिटीज उसको भी खराब करना शुरू कर देता है। तो अगर आप 35 साल से ऊपर हैं या यंग पेशेंट भी, आजकल जैसे डायबिटीज यंग पेशेंट में चल जाती है, तो यंग पेशेंट भी हैं और आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, हर 3 महीने या 6 महीने पे अपनी आंखों का पूरा ट्रीटमेंट कराइए, रेटिना चेकअप कराइए, और अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो उसका इलाज टाइम पे कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा एडवाइस करा और लोगों को अवेयर करा इसके बारे में। थैंक यू सो मच कि आप इधर आए। थैंक यू सो मच।